हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग 1 मई से लेकर 31 मई 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे। और आप यहाँ से एश्योर हो सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो काफ़ी एग्ज़ाम रेलिवेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। और विशेष तौर पर इसका बेनिफिट आपको जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जामिनेशन में होने जा रहा है। चाहे वो 11th जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो झारखंड एसएससी की सीजीएल परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, या फिर नगरपालिका संवर्ग की परीक्षा हो। इससे अतिरिक्त यदि उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो, टीचर्स की एग्जामिनेशन हो, इन सभी परीक्षाओं में आपको यह करंट अफेयर्स डेफिनेटली बेनिफिट पहुंचाएगा। एग्जामिनेशन में आपको एक एज देगा। सो आप इस पूरे करेंट अफेयर्स को ध्यान से देखें। और यदि आपको यह सेशन पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाएं। शुरू करते हैं। तमिलनाडु में प्रायोजित 21वां नेशनल फेडरेशन कप, इसमें जूनियर के अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला, इन्होंने 800 मीटर के इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और आशा किरण बारला काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, इम्पॉर्टेंट एथलीट हैं। झारखंड के संदर्भ में बात करें तो इनसे आप संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही एग्जामिनेशन में देखेंगे। या तो आप विकल्प के तौर पर इनका नाम देखेंगे या इनसे संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही देखेंगे। तो इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट हो तो उसे आप अवश्य ही याद रखें। और दूसरी बात कि यह इतनी महत्वाकांक्षी प्लेयर हैं, इतनी ही प्रतिभाशाली एथलीट हैं कि इन्हें टॉप्स यानी पोडियम स्कीम जो है, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत इनका भी चयन किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन सीएम सोरेन के द्वारा किया गया है। और ये 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है, तो आइए इसे एक नज़र इस पर दौड़ाते हैं और समझते हैं आखिर क्या है 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये बेसिकली आपके झारखंड के विभिन्न जो 24 ज़िला हैं, इन 24 ज़िला में 2-3 इस तरह करके हर एक ज़िले से एक स्कूल का चयन किया गया है। और इस स्कूल को एक्सीलेंस स्कूल का दर्जा दिया गया है, उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ के अतिरिक्त आपको अन्य स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कंप्यूटर ट्रेनिंग से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन की मतलब आपको एक्सेलेंस गाइडेंस प्रोग्राम के तहत उस जगह पर निःशुल्क जो है वो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस 80 स्कूल की विशेषता यह है कि ये सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होंगे। और ये सीएम सोरेन का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। आप इसे नवोदय विद्यालय के तर्ज पर समझ सकते हैं। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ही शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रोग्राम है। और ये झारखंड सरकार का स्कीम है और इससे संबंधित स्कीम से संबंधित एक प्रश्न एग्जामिनेशन में रहेंगे, तो इसे आप देख लें। बढ़ते हैं अगला कंटेंट की तरफ। ये है श्री वंशीधर महोत्सव, जो कि एक राजकीय महोत्सव है। और इस तरह के संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशन में रहते हैं कि कौन सा महोत्सव राजकीय महोत्सव है। और इसी से संबंधित एक पॉइंट है, वो है गढ़वा के नगर उटारी स्टेशन का नामकरण केंद्रीय जो रेलवे मंत्रालय है उसके अधीन इस जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम रखा गया है वंशीधर नगर, श्री वंशीधर नगर। और यह प्रश्न जो है आपका जेपीएससी के अकाउंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रेलिवेंस होता है इस तरह के करंट अफेयर्स का चुनाव करना। और विशेष तौर पर जब आपको एक अनुभव का साथ मिलता है तो आप एक्सीलेंस की ओर बढ़ते हैं। और आई होप कि आप इकोनॉमिकल पीसीएस में आए हैं तो यहाँ पर एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस का साथ मिल रहा है और इससे आप आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। वो है कोल इंडिया के न्यू चेयरमैन, जो कि पीएम प्रसाद हैं। इनके संदर्भ में विशेष बात यह है कि ये पूर्व में सीसीएल के सीएमडी रह चुके हैं।
नेक्स्ट है मार्च 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार नीति आयोग जो जारी करती है, इसके अनुसार हेल्थ और न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रामगढ़ जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश के विभिन्न जो आकांक्षी ज़िले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी ज़िलों में रामगढ़ जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट है पंडित रघुनाथ मुर्मू। इनको इनके नेटिव प्लेस जो दंडवोस गांव है, उड़ीसा में है, और इनकी 119वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम हैं, उन्होंने इस समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और विशेष तौर पर अगर हम पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात करें तो ये औलचिकी जो एक स्क्रिप्ट है, विशेष तौर पर यह संथाली भाषा की स्क्रिप्ट है, इसके ये जनक हैं, इसके ये स्क्रिप्ट के राइटर हैं, है ना, और फॉर्मेटर हैं। मतलब इनका निर्माण जो है इन्हीं ने किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जो कि सेवाती घाटी के संदर्भ में है। सेवाती घाटी बेसिकली बोकारो और पुरुलिया ज़िले के बीच में है, और यह जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में है। नेक्स्ट है रिवर सिटीज़ अलायंस। इसमें शामिल झारखंड के 10 शहर हैं। पूरे देश से इसमें लगभग 100 से ज़्यादा शहरों का चयन किया गया है, जिसमें 10 शहर का चयन झारखंड से हुआ है। रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जुगसलाई, जमशेदपुर, मानगो और मेदिनीनगर, इन 10 शहरों का चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मेघा श्रीवास्तव के बारे में समझते हैं। और इन्हें, मेघा श्रीवास्तव को एशियन शिक्षा पुरस्कार 2023 के गतिशील लेखक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे। ये तीनों ही हॉकी की प्लेयर हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। मतलब आप इन्हें इंडिया की टीम से भी रिप्रेजेंट होते हुए देखते होंगे। और इन तीनों का ही चयन एशियन कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है, और इसी संदर्भ में यहाँ पर इसका संकलन किया गया है। फिर है मार्च 2023 की डेल्टा रैंकिंग, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि इस ओवरऑल रैंकिंग में, ध्यान दें, इस ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड के ही 5 जिलों का चयन किया गया है, और इस 5 जिले में सबसे टॉप पर है साहेबगंज जिला, ठीक है। उसके बाद है रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और वेस्ट सिंहभूम। ये 5 के 5 जिले झारखंड से हैं। मार्च 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार है। तो ये एक अपने आप में एक करंट अफेयर्स बन जाता है, ऐसा करंट अफेयर्स जो झारखंड के प्रोस्पेक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट है टाटा रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है, और ये रांची में किया है इसका उद्घाटन। ये टाटा के सहयोग से बनाया जा रहा है। दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस। ये 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी इररेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलने जा रहा है। जैसा कि आप अगर इस कंटेंट को या फिर इस सेशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मई 2023 के लिए एक पूरा का पूरा कॉम्पाइलेशन मिल गया है। मई 2023 के झारखंड करंट अफेयर्स की बात करें तो फिर आपको कहीं और देखने और ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस कंपाइलेशन वीडियो को आप अच्छे से देखें, पूरा देखें, और अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। बढ़ते हैं, मॉस्को वुशु स्टार इंटरनेशनल कंपटीशन में पूर्णिमा लिंडा ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है, मॉस्को वुशु स्टार्स इंटरनेशनल कंपटीशन में। फिर है माउंट ला बूचे ईस्ट। इसमें पर्वतारोही जो हैं वो हैं शशि शेखर। इन्होंने इस माउंट ला बूचे ईस्ट जो पर्वत है, इसमें फतह हासिल किया है। और ये पर्वतारोही शशि शेखर जो हैं, ये लंबोदर महतो जो कि गोमियों के विधायक हैं, उनके पुत्र हैं। फिर है ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान झारखंड नेत्र सोसाइटी को दिया गया है।
झारखंड नेत्र सोसाइटी। नेक्स्ट है आदिवासी सामाजिक चिंतक एवं शिक्षाविद, साथ ही मनोविद भी थे, डॉक्टर कर्मा उरांव, जिनका निधन हो गया। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। और इस जैव विविधता दिवस के अवसर पर IUCN, जो कि कैटेगरी जारी करता है, डाटा लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, इसके अनुसार झारखंड में 23 पशु पक्षियों की प्रजाति संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय स्थिति में है। इसके अनुसार क्या है कि कंदमूल की 2 प्रजाति ये संकटग्रस्त की स्थिति में है, जिसमें वन अदरक और लतर प्रजाति की कलीहारी, ये 2 जो कंदमूल हैं ये संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल के समीर पांडे, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है समीर पांडे क्योंकि समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है। जिस प्रकार से हमारे शहर में मेयर होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर लॉर्ड मेयर कहा जाता है, क्योंकि वो कई सारी न्यायिक चीज़ों पर भी अपनी राय रखते हैं और न्यायिक फैसले भी देते हैं, इसलिए उन्हें लॉर्ड मेयर वहाँ पर कहा जाता है। और इसी क्रम में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में काउंसिल ऑफ मेयर कोई भारतीय बना है, और समीर पांडे जो कि जमशेदपुर से हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। और आप इससे पूर्व वाले जो सेशन होगा उसमें आप देखे होंगे कि रतन टाटा को भी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड के जमशेदपुर से और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी रिलेशन डेवलप हो रहा है। आइए अब बढ़ते हैं IPL 2023 के घटनाक्रम पर। विशेष तौर पर हम यहाँ पर CSK की बात करेंगे, क्योंकि CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो CSK 10वीं बार IPL के फाइनल में पहुंचा है। आपको यह याद रखना है, विशेष तौर पर याद रखना है कि 10वीं बार, दिस इज़ द 10th टाइम व्हेन CSK रीचेज एट IPL फाइनल, है ना। और CSK ने 5वीं बार यह खिताब जीता है। 10वीं बार पहुंचा है फाइनल में, 5वीं बार खिताब जीता है। और इससे पहले इसने 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में और नाउ दिस टाइम 2023 में, ये 5 बार इसने IPL का टूर्नामेंट जीता है महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। तो इस संदर्भ में झारखंड की भी एक अहमियत हो जाती है, झारखंड के संदर्भ में भी यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है मिशन लाइफ, और यह मिशन लाइफ है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, विशेष तौर पर रिसाइकिल, रीयूज़, इस तरह के जो इवेंट हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हुए, है ना। और इसमें केंद्र सरकार का यह प्रयास है, केंद्र सरकार का यह एफर्ट है, और जिसे झारखंड सरकार कम्प्लीटली अडॉप्ट कर रही है, मतलब इसको कोऑपरेट कर रही है। अगला है झारखंड की अंडर 17 वुमेन फुटबॉलर जो कि अष्टम उरांव हैं, इन्हें झारखंड की अष्टम उरांव जो हैं, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड प्रदान किया गया। और ये फुटबॉल एकेडमी के द्वारा, जो इंडिया का फुटबॉल एकेडमी है उसके द्वारा, फुटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है अस्मिता दोराजी, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली झारखंड की महिला हैं और ये बेसिकली जमशेदपुर की हैं। इस बीच एक झारखंड में एक बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, वो है झारखंड के हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग का उद्घाटन, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कराया गया। इस भूमि में इस झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग जो है उसमें 600 करोड़ रुपए की कुल लागत लगी है, और जो भूमि है वो है 72 एकड़ भूमि,
और इससे एक संबंधित बात यह है कि ये ग्रीन एनर्जी बेस्ड बिल्डिंग है, यानी यहाँ पर आपको ग्रीन एनर्जी ही देखने को मिलेगा, या तो वो सोलर प्लेट के आधार पर है या फिर कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर विंड प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन तरह के जो एनर्जी हैं उस एनर्जी के आधार पर इस पूरे बिल्डिंग में विद्युतीकरण किया गया है। और यह देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 600 करोड़ का लागत लगा है, 72 एकड़ की भूमि का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ग्रीन एनर्जी बेस्ड बिल्डिंग है और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है, जिसे आप पेपर की कटिंग में देख सकते हैं। ये विशेष तौर पर प्रभात खबर से लिया गया है। और झारखंड हाईकोर्ट को आज मिलेगा, ये 24 मई की बात है, 24 मई को इसका उद्घाटन हुआ है और इको फ्रेंडली बिल्डिंग है ये। और विशेष तौर पर ये इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कराया गया है। तथ्यों की बात करें तो तथ्य के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ वर्तमान में 25 न्यायाधीश कार्यबल हैं और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्र। और इसकी जब ये 15 नवंबर 2000 की बात करें, जब झारखंड हाईकोर्ट एक अलग तौर पर बना था, तो उस वक्त जो कार्यबल की संख्या थी वो नंबर ऑफ जजेस थे 7, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। नेक्स्ट है टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स और इसकी घोषणा केंद्रीय संस्कृति सह कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने किया है। और यह टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स देवघर में बनाया जाना है 24 करोड़ की लागत से। उसके बाद है खूंटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की 25,000 महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। और ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है, जब आप इतने बड़े समूह को संबोधित करते हैं, विशेष तौर पर अगर राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं वो भी खूंटी में आकर, तो ये एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है IIIT के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। उसके बाद है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 5वीं बार धोनी के कप्तानी में IPL का खिताब जीता, और इससे संदर्भ जितने भी विशेष बातें थी उसका उल्लेख मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। उसके बाद है 2000, आप जैसा यहाँ देख सकते हैं 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में, 2023 में, इन सभी सेशन में IPL का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। फिर है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण में युगांतर भारती, नेचर फाउंडेशन और दामोदर बचाओ आंदोलन, इन तीनों के ही संयुक्त प्रयास से राज्य के 44 स्थानों पर दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया और इसके मुख्य अतिथि रहे हैं राज्यपाल CP राधाकृष्णन। फिर है इटखोरी की एक महिला ने, और ये विशेष तौर पर मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो इस संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में यह एक प्रश्न बन जाता है कि झारखंड की इटखोरी की एक महिला ने अपने 5 बच्चों को एक साथ ही डिलीवर किया है और ये सिंगल डिलीवर में हुआ है और ये एक तरह का यूनिक रिकॉर्ड है। इससे पूर्व में झारखंड में 5 बच्चों को एक साथ जन्म नहीं दिया गया था, और दिया भी गया था तो सकुशल नहीं थे सभी बच्चे। लेकिन इस बार मेडिकल टीम के एफर्ट से ये पाँचों के पाँचों बच्चे, साथ ही में जो माँ है वो भी सकुशल रही हैं। और ये झारखंड के डॉक्टर्स ने ऐसा कारनामा किया है और ऐसा कहिए कि एक उपलब्धि अपने तौर पर हासिल की है। अगला है एशिया की लार्जेस्ट कोल माइंस, और ये कोल माइंस है गेवरा जो कि ओपन कास्ट माइंस है, छत्तीसगढ़ में है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स के द्वारा, कोल एंड माइंस के द्वारा। और कोल की बात है, कोयले की बात है, खनिज और खनन की बात है, तो इसलिए यह झारखंड के प्रोस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्री अन्न योजना के तहत
जिसमें मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी खेती को। और इसी संदर्भ में झारखंड में 52,000 हेक्टेयर भूमि का चयन मोटे अनाज की खेती के लिए किया जा रहा है। उसके बाद है दर्शी और देसना। ये दोनों ही पारसनाथ की समेत शिखर के प्रांगण में साध्वी की घोषणा की है इन दोनों बहनों ने। और ये बेसिकली मुंबई से हैं, लेकिन ये झारखंड के पारसनाथ के प्रांगण में आई हैं। और इन्होंने बहुत ही कम वर्ष की आयु में, लगभग एक की उम्र है 15 वर्ष और एक की उम्र है शायद 16 वर्ष। तो इन दोनों ने ही जो भौतिक और विलासिता का जो जीवन है उसे त्याग कर साध्वी के रूप में अपने जीवन को एक पहचान दी है। और ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस कंटेंट को शामिल किया गया है। आई होप कि आपको इस मई 2023 के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का कंटेंट पसंद आया होगा। और यदि आपको यह पसंद आया तो अपने दोस्तों से इस सेशन को शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।